तो कल तक एटलीस्ट आपका डेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेक और आपका फाइनल नोटबुक जितना आपने किया है उतना प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए, चाहे आपने कंप्लीट किया हो उस प्रोजेक्ट को, चाहे आधा किया है, जितना तो किया है। इसमें सर प्रेजेंटेशन में क्या वो बनाना पड़ा स्लाइड से हमें? हाँ, स्लाइड्स तैयार करनी पड़ेगी, राइट। तो एक दिन का टाइम और दीजिए आप, मंडे तक स्लाइड का। चल मंडे बेटा, क्लास ले चलेगा हमें। नवरात्रि चालू हो रही है तो हम लोग नहीं थोड़ा उसका आज उसमें भी 2 दिन लग जाएगा वैसे। चल व्रत रहता फास्ट रहता हम लोगों का सबका। तो मंडे फिर क्लास लूंगा फिर मैं आपका, चलेगा हमको कोई प्रॉब्लम। सबको? यस प्रकाश सर, रात को 10 बजे, यस सर। सुशांत, आशा। हाँ, अगर आप मतलब कल प्रेजेंटेशन दोगे तो फिर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है मंडे वाला, राइट। हाँ बट अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपके टीम का मंडे को होगा, मंडे रात 10 बजे। ठीक है। मोनिका कहाँ है? सुशांत? सर वो जो उसका इंटरनेट चालू है, मतलब वो स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस के लिए इंट्रोडक्शन चालू है ना उनका, 10-15 मिनट में ज्वाइन करेंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आलोक कहाँ गए? आलोक अच्छा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, लोग ने ठीक है। हाँ 15 मिनट का टाइम बोला है। हाँ ठीक है, तब तक मैं एक प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूँ, data.world। data.world पे क्या करो, आपका खुद का अकाउंट बनाओ। data.world डेटा सेट्स में करता हूँ, या फिर data.world से लिखता हूँ तो देखते हैं हम। देखो ये एक प्लेटफॉर्म आ गया, यहाँ पे हम अपना डेटा अपलोड करके सिक्वल की क्वेरीज लिख सकते हैं। तो अगर आपने ये देखा तो ये एक्चुअली डैशबोर्ड है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। क्रिएट योर फर्स्ट ओन प्रोजेक्ट और एक्सप्लोर इंटीग्रेशंस वगैरह जो भी है यहाँ पे, यूर रिसेंटली व्यूड रिसोर्सेस। तो यहाँ पे कुछ आप देखो, ये करो। गेटिंग स्टार्टेड के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोर इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस मतलब ऑलरेडी जो इंटीग्रेटेड डेटा सेट्स है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये पूरा स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस जैसे है क्या, अच्छा ये वाला जो यहाँ पे है, ऐसा दिखेगा आपका डैशबोर्ड। आपका प्रोजेक्ट आपको जब तैयार करते हो RFM सुपरस्टोर, जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया इसमें, अब प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डेटा ले लो, कनेक्टेड डेटा सेट मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया है, बट आप अगर कनेक्ट करना चाहोगे तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट डेटा सेट, कनेक्ट data.world डेटा सेट्स वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पे एक्सप्लोर करो ये डैशबोर्ड। एक हार्डली 5 मिनट लगेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो डेटा सेट वगैरह जो भी कनेक्शन चाहिए आपको कनेक्ट करो। जो सुपर स्टोर्स का डेटा सेट है ऑलरेडी यहाँ पे, अगर आपको आपका क्लीन डेटा अपलोड करना है, आप वो डेटा अपलोड करो यहाँ पे। आपने जो क्लीन किया है वो डेटा, ना कि आपका रॉ डेटा, क्योंकि रॉ डेटा लोगे और उस पर सिक्वल चलाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप RFM एनालिसिस ना कर पाओ, क्योंकि थोड़ी सी फिर हाई लेवल क्वेरीज लिखनी पड़ेगी आपको। बट हाँ, देखो यहाँ पे अब कुछ क्वेरीज उन्होंने लिख दी है हमारे लिए, सिर्फ हमें रन क्वेरी करना पड़ता है और ये रन हो जाएगा। आप देखो प्रोडक्ट नेम्स, टोटल सेल्स वगैरह ये रन हो गया। सेल्स, टोटल सेल्स निकाला है उसने, सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। ग्रुप बाय किया है उसने, कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम वाइज उसने क्या किया है, टोटल सेल्स निकाला है। मतलब कि कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज में, सब कैटेगरी पेपर में, और प्रोडक्ट नेम उसका ये होना चाहिए, तो उसका टोटल सेल्स कितना है।
सिंपली ग्रुप बाय उसने कंडीशन एक लगाई है, उसने वो फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो 4 दिन में हम, हो सकता है कि 3 से 4 दिन में यहां तक आ जाए, हम ग्रुप बाय वगैरह क्वेरीज हम देख ले। बट अभी के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको ये डैशबोर्ड एक्सप्लोर करना है कि क्या है क्या नहीं है। और पब्लिक रहता है क्या? हाँ जैसे मैंने कुछ भी कर रहा हूँ मैं, कोई देख सकता है हमारा? पब्लिक रहता है क्या? हाँ हाँ, पब्लिक भी हो सकता है, ये आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पब्लिक रखना है, अच्छा अच्छा। आपका पोर्टफोलियो बनाना है यहाँ पे, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि गिटहब के ऊपर आप शोकेस भी कर सकते हो, राइट, आपका काम। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कैसे आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिर्फ डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो आप। अगर मैं ये बोलता हूँ कि क्रिएट टेबल करो, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, कोई भी एक टेबल नेम जेनेरिक लिखने के बाद ये लिखते हैं। तो देखो ये क्रिएट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि डेटा डॉट वर्ल्ड डज नॉट सपोर्ट एनी सिक्वल मैनिपुलेशन और अपडेट स्टेटमेंट्स। मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स या अपडेट स्टेटमेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, राइट, क्रिएट टेबल वाली, वो भी नहीं सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। जैसे सेलेक्ट से शुरू होती है वो क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आप लेना चाहोगे, लिखना चाहो, ठीक है। ये एक एक्सप्लोर करना है आपको अभी के लिए थोड़ा थोड़ा, अलॉन्ग विथ यूर SQL-practice.com। यहाँ की सारी एक्सरसाइज इजी मीडियम तक कंपलसरी और मैंडेटरी है आपके आपके लिए। जैसे कि इजी में करता हूँ, इजी क्वेरीज, स्टार्ट पे बटन दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आया है, शो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जेंडर ऑफ पेशेंट्स हुज जेंडर इज मेल। तो क्या बोला है उसने, सेलेक्ट शो फर्स्ट नेम बोला है। अब मैं क्या करता हूँ, पेशेंट्स, एक्चुअली पेशेंट्स टेबल मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये है क्या। तो मैं ये करता हूँ, रन पेशेंट्स। नहीं नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, ये बोलता है कि इनकरेक्ट सॉल्यूशंस, क्योंकि अभी तक सॉल्यूशन तक हम नहीं आए, सिर्फ हम डेटा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी बोलता है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी होता है क्या, ठीक है, कॉपी तो नहीं होता है, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट नेम कॉमा, क्या बोला है, लास्ट नेम बोला है, तो लास्ट नेम कॉमा, क्या बोला है, जेंडर बोला है, जेंडर फ्रॉम, फ्रॉम कौन से टेबल में से बोला है, ऑफ पेशेंट्स, तो पेशेंट्स टेबल में से बोला है। हुज जेंडर इज, तो मैं क्या करता हूँ, वेयर क्लॉज। अभी के लिए तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जब हम वेयर क्लॉज देख लेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो काफी बेसिक बेसिक चीजें चल रही है क्लास में, राइट। बट सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ की एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की जा सकती है। वेयर जेंडर, जेंडर इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, यम करता हूँ, अब क्वेरी रन करता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे देखो, यू गॉट द करेक्ट आंसर, यू गॉट द क्वेरी करेक्ट। अब मैं यहाँ पे जब देखता हूँ तो ये कंप्लीटेड आ रहा है, तो मुझे ये स्क्रीनशॉट चाहिए। अब आपके लिए पूरा एक नेक्स्ट वीक है इजी इजी कंप्लीट करने के लिए, मीडियम कंप्लीट करने के लिए उससे नेक्स्ट वीक, उसका नेक्स्ट वीक। तो हाँ हाँ बोलिए। ठीक है सर। हाँ एक समय मैंने मीडियम में देखा था, ऐसे टास्क देते थे वो, मैंने 2-4 दिन किया फिर वो बिजी हो गए। अच्छा ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस करनी है। RFM सेम प्रोजेक्ट आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बोल रहा हूं मैं, इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम, सेम प्रोजेक्ट। तो उसके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो है, वो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, सिर्फ एक ही है उसके अराउंड, RFM एनालिसिस यूजिंग SQL
डालोगे तो एक ही वीडियो आएगा, उसी को इम्प्लीमेंट या फिर सीख के आपको, ये वो हिंट है आपके लिए। तो सिमिलर कौन सा भी डेटा सेट लो, सिमिलर जो उसने इम्प्लीमेंट किया है। जरूरी नहीं है कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वही डेटा आप यहाँ पे भी अपलोड कर रहे हो, कोई भी अपलोड करो सिमिलर डेटा सुपरस्टोर का, और वहां पे क्वेरी को रन कर दो। बट ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है, जब मैं सब पढ़ाऊंगा उसके बाद, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जो भी है सारी चीजें पढ़ाने के बाद करना है वो इम्प्लीमेंट। अभी नहीं, सिर्फ आपको अगले 2 वीक में क्या काम आने वाला है और क्या क्या हम सीखने वाले हैं, वो सिर्फ मैं बता रहा था। चलिए अब हम कहाँ थे, वहीं से शुरू करते हैं। हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज देखी थी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड्स देखी थी हमने, कोई बता सकता है? हमने सिलेक्ट देखी थी, अल्टर देखी थी। हाँ, डेटा डेफिनेशन में कौन कौन सी? सिलेक्ट देखी थी, अल्टर देखी थी हम लोगों ने। सेलेक्ट नहीं। अल्टर क्रिएट क्रिएट वाला, क्रिएट यूज शो। हाँ, नहीं नहीं, यूज तो क्रिएट, डेटाबेस था। ऑल्टर ड्रॉप, क्रिएट अल्टर ड्रॉप हम 3 देख रही। हाँ, क्रिएट, अल्टर, एसपी डॉट रीनेम, ड्रॉप, ट्रंकेट, ट्रंकेट और ड्रॉप, बस इतना ही, यही कमांड्स होती है इसमें डीडीएल में। आज पढ़ेंगे हम डीएमएल, वो भी वेरी क्विकली। उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो, या फिर कोई भी इशू आ रहा है तो हम कनेक्ट कर लेंगे, फिर आपको मैं बता दूंगा। ये काफी सिंपल है, सिंपल क्वेरीज है। डीएमएल, आप डीएमएल में कौन सी है, तो एक तो इंसर्ट है, दूसरा अपडेट है, अपडेट, और डिलीट, डिलीट है। बस ये 3 है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसमें सिर्फ एक ही है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन क्या है, लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। अब ये क्यों यूज होता है? यूज इट, दिस लैंग्वेज यूज टू चेंज और मैनिपुलेट, राइट। ये नोट्स में है आपके, मैनिपुलेट दी डेटा इन दी डेटाबेस टेबल। जैसे कि पहली क्वेरी, अब पहली क्वेरी क्या है इसमें, इंसर्ट है, टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। न्यू रो अगर ऐड करनी है हमें तो हम इंसर्ट क्वेरी यूज करते हैं, और उसमें भी दो मेथड्स है, एक तो इम्प्लिसिट मेथड है, एक्सप्लिसिट मेथड है। इम्प्लिसिट में हम क्या करते हैं, तो इंसर्टिंग ऑल वैल्यूज फॉर ऑल कॉलम्स इनटू अ टेबल विदाउट एनी कॉलम, विदाउट लिफ्टिंग एनी कॉलम। तो उसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर वैल्यूज, ये सिंटैक्स है उसका। और राउंड ब्रेसेस में आप क्या करोगे, पूरा रो की वैल्यू
मेंशन करोगे। अब पूरी रो की वैल्यू मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसमें सारे स्कीमा आपने फिर बाद में डिफाइन कर दी। डिफाइन करने के बाद क्या करोगे कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल वैल्यूज, और ये एक एक वैल्यूज आप बोलोगे उसको, यहाँ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ की और यहाँ की। तो वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2 कोमा वैल्यू 3 कोमा वैल्यू 4, बस इतना लिख दोगे इंसर्ट। और एक्सप्लिसिटली क्या, एक्सप्लिसिट आप ये तो होगा इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट में क्या होता है, सारे जो कॉलम की वैल्यूज है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, वो हम एक ही बार में दे देते हैं। बट एक्सप्लिसिट मतलब क्या, कि अगर मान के चलो कि मुझे इस कॉलम की वैल्यू पता नहीं है या फिर नहीं फिल करनी, सिर्फ मुझे ये 3 कॉलम की वैल्यू फिल करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम। फिर आप बोलोगे यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉलम नेम्स, यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू, कौन से कॉलम की वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो। कॉलम नेम्स, रिक्वायर्ड कॉलम नेम्स, और फिर वैल्यूज, वैल्यूज में जो भी आपको वैल्यूज लिखनी है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। अगर 2 ही कॉलम की चाहिए तो 2 कॉलम के नाम यहाँ पे मेंशन कर दो, 2 कॉलम की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दो। एक छोटी सी एक्सरसाइज एक ले लेते हैं हम इसके अराउंड। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि मुझे एक टेबल तैयार करना है, क्रिएट करना है यूजर नाम का, और यूजर में होने चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। मुझे एक टेबल तैयार करनी है। क्रिएट टेबल, और उसकी डेटा टाइप में बताता जाऊंगा कि मुझे डेटा टाइप कौन कौन सी चाहिए, बट एटलीस्ट मुझे ये सिंटैक्स अभी के लिए चाहिए। क्रिएट टेबल, यूजर्स नाम का टेबल होना चाहिए। टेबल कौन सा, यूजर्स नाम का, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और सारे जो डेटा टाइप्स है वो varchar होने चाहिए, वेरिएबल कैरेक्टर्स होने चाहिए। चलिए बताइए। Create table users. वेरी गुड। क्रिएट Table users. टेबल यूजर्स, Then we can use column name. Column name fn comma data type varchar. राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट First नेम name varchar varchar, वेरी गुड, comma last name varchar लास्ट नेम varchar, वेरी गुड, and e is email id varchar and पासवर्ड। नाउ इसमें कैरेक्टर और ये भी आएगा ना, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह, कौन सा, बट अभी वैरकर डाल देते हैं। वैरकर एंड सेमीकोलन, varchar है सेमीकोलन। सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा डेटा क्रिएट होगा, ये सॉरी एम्प्टी टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब एम्प्टी टेबल में क्या होगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, फिर होगा आपका लास्ट नेम, फिर होगा ईमेल, ईमेल आईडी, और उसके बाद होगा आपका यहाँ पे पासवर्ड। ये स्कीमा तैयार हो गया।
मुझे इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट मुझे देखो यहाँ पे इस टाइप लिखना है मुझे। यहाँ पे आना चाहिए जय, यहाँ पे आना चाहिए शर्मा, उसका ईमेल abc@gmail.com और पासवर्ड आना चाहिए abc#123। ये वाली वैल्यूज मुझे फिल करनी है अब इसी टेबल में। और मैंने अभी अभी आपको एक सिंटैक्स बताया, अब आपको वही सिंटैक्स यूज करना है, यहाँ पे इंसर्ट करनी है कुछ वैल्यूज। बताओ मुझे कोई। Insert into users, and all columns have values, so you can directly insert the values. राइट, इंसर्ट इनटू, We can use implicit method. हाँ इम्प्लिसिट मेथड, एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं, बट यहाँ पे अगर कोई मतलब कंफ्यूज है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे देखो मैं सारे कॉलम नेम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एक्सप्लिसिट मेथड है। ईमेल आईडी एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं मैं, सब जगह पे क्या करो ये फिल कर दो। अभी ये कम ऑप्शनल है पैरामीटर। अब इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर्स तो हो गए, अब आता है वैल्यूज। वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करो, तो फर्स्ट नेम में जय आना चाहिए बोल रहा हूं मैं, फिर आना चाहिए हमारा शर्मा, उसका सरनेम, फिर abc@gmail.com और फिर आना चाहिए हमारा abc#123। तो ये रिकॉर्ड अपने आप इसमें इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट इनटू दिस यूजर्स। आप ट्राई करो ये, सिंपल सिंपल एक दो चार स्टेटमेंट है। अब अगर मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये सेमीकोलन हटा दूंगा, ये मैं कोमा लिख दूंगा सिर्फ, और दूसरी एंट्री सिर्फ लिख दूंगा मैं, जैसे कि जय है तो यहाँ पे आप जया शर्मा लिख दूंगा बस। फिर आता है उसका xyg@gmail.com और xyg@, ठीक है 123, ये वाला ही सब इसका पासवर्ड हो गया। तो अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो एक ही उसके लिए अलग अलग इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट्स लिखूंगा क्या, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ कॉमा करके नेक्स्ट वैल्यू जो भी सबसेट है सेट है अपना वो ऐड करूंगा यहाँ पे। राइट, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे देखना है इस टेबल में क्या है और मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो सिर्फ अब टेबल क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे क्वेरी करनी है, क्वेरी लिखनी है, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। सेलेक्ट, हाँ स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, राइट, सेलेक्ट। अब स्टार की जगह स्टार मतलब कि सारे कॉलम्स लेके आओ, बट सारे कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, इतना ही लिखूंगा। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हम कल से शुरू करेंगे, आज सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। आज के लिए सिर्फ और मतलब सब बेसिक बेसिक चीजें होगी। ये तो हो गया आपका इंसर्ट इनटू। अब आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड अब ये किस लिए यूज होती है, अपडेट अपडेट टू अपडेट ऑल द रोज, अपडेट ऑल रोज
इन टेबल और स्पेसिफिक रो बाय यूजिंग वेयर कंडीशन। अगर कुछ पर्टिकुलर रो अपडेट करनी है तो आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी वेयर के बाद। अब वेयर क्लॉज वगैरह बाद में हम पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना हम समझ लेते हैं कि सिर्फ हम अपडेट की मदद से रोज अपडेट कर सकते हैं। और उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इस तरफ अपडेट, फिर आता है आपका स्पेस करके टेबल नेम, फिर आता है सेट कीवर्ड, सेट, उसके बाद आता है आपका कॉलम नेम, कॉलम नेम 1 कर दो यहाँ पे, कॉलम नेम इक्वल टू उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, वैल्यू 1 लिखते हैं हम यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे आता है फिर कॉलम नेम 2 इक्वल टू उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, वैल्यू 2। और फिर अगर आपको वेयर कंडीशन लिखनी है तो वेयर कंडीशन आप लिख सकते हो कि जहां पर भी आपको ये अपडेट करना है। जैसे कि हम अगर बोलते हैं, देखो आपके इसमें नोटबुक में एक एग्जांपल है, राइट अ क्वेरी टू अपडेट एम्प्लॉय जॉब। हम क्या करना चाहते हैं, राइट अ क्वेरी टू अपडेट एम्प्लॉयर जॉब एज HR, सैलरी एज 14,000, whose employee नंबर इज 7788। अब इमेजिन क्या करना है, एक टेबल है हमारे पास, उस टेबल में कुछ कॉलम्स है, जैसे क्या है, कॉलम के नाम एम्प्लॉय जॉब एक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। एम्प्लॉय जॉब है एक कॉलम, दूसरा कॉलम है उस सैलरी, और तीसरा है एम्प्लॉय नंबर, EMP नंबर लिखता हूं मैं। बस ये वाले कॉलम से कुछ यहाँ पे वैल्यूज है। अब वैल्यूज क्या है, एम्प्लॉय जॉब है, एम्प्लॉय नंबर शुरुआत में तो लिखते हैं 7788, और यहाँ पे लिखा है HR BP, उसकी सैलरी लिखी है यहाँ पे 10,000, ये वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली अपडेट, इसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब इसकी डेजिग्नेशन चेंज हो गया है और इसकी सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ गई है इस एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय नंबर की, तो इसलिए हमें वो अपडेट करना है हमारे डेटाबेस में भी। तो हम अपडेट कैसे कर पाएंगे, तो अब इसके लिए अपडेट, देखो ये क्वेरी चलेगी, अपडेट अपडेट क्या करो, टेबल नेम। अब टेबल नेम क्या है, तो मान के चलो कि टेबल नेम एम्प्लॉय, नाम आपका एम्प्लॉय है, फिर आता है सेट कीवर्ड, राइट, देखो ये वाला कीवर्ड लिख दिया हमने, सेट कीवर्ड, फिर कॉलम नेम और वैल्यू नेम। अब सेट कॉलम नेम क्या है, मान के चलो कि एम्प्लॉय जॉब है, हमारा कॉलम नेम एम्प्लॉय जॉब है, इक्वल्स टू, हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे HR लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम, और फिर उसकी सैलरी है, सैलरी इक्वल टू इंटीजर पास कर रहे हैं, इसके लिए उसको एज ए स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसका जो अगर डेटा टाइप उन्होंने इंटीजर फिक्स किया है तो हमें ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा। अब और आता है वेयर कंडीशन। वेयर कहाँ पे बोला है उन्होंने, एम्प्लॉय नंबर इज, तो मान के चलो कि EMP नंबर इक्वल टू 7788, राइट,
तो ये क्वेरी आपकी बनेगी, सिमिलर क्वेरी। होगा आपका अपडेट स्टेटमेंट। फिर आता है डिलीट। डिलीटिंग ऑल रोज फ्रॉम द टेबल एट ए टाइम, और स्पेसिफिक, सारे रोज भी डिलीट कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक रोज भी डिलीट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोज कैसे? बाय यूजिंग फिर से वेयर कंडीशन। फिर से हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, वेयर और कंडीशन। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा? डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे आएगा हमारा टेबल नेम, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वेयर कंडीशन, वेयर और कंडीशन। ये मत लिखो, वेयर कंडीशन। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है, देखो क्वेरी, हाउ टू डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम द टेबल नेम, फ्रॉम द टेबल हु आर वर्किंग इन द जॉब एज क्लर्क। जो जो क्लर्क है उनको हटाओ, वो सारी एंट्रीज को हटाओ। अगर मान के चलो कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स है हमारे पास, और एक कॉलम में जॉब है उनका, और जॉब जहां जहां क्लर्क की एंट्रीज है, यहाँ पे मान के चलो एक क्लर्क की एंट्री है, यहाँ पे कुछ अलग एचआर की एंट्री है, फिर यहाँ पे और एक एंट्री है वो क्लर्क की है, बट हमें सिर्फ क्लर्क की एंट्री वाले रोज हटाने हैं, हमें सारे रोज नहीं हटाने, सिर्फ क्लर्क वाले। तो डिलीट क्या करेंगे हम? डिलीट from employee where job equal to clerk। हाँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये टेबल का नाम लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे वेयर, वेयर अब जॉब है, जॉब इक्वल टू, सिर्फ मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिख दूंगा क्लर्क, दैट्स इट। कंडीशन हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है, कंडीशन के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, बट अगर एक रो करना है और सारी रो करनी है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, कुछ कंडीशन वगैरह नहीं आएगी, फिर सब कुछ डिलीट हो जाएगा ट्रंकेट जैसा, बट वो 1 by 1 होगा, ट्रंकेट एक बार में होता है। अब देखो यहाँ पे नोटबुक में जो कि फर्स्ट लेक्चर है अपना सिक्वल का, सिक्वल डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, अब हम थोड़ा सा डेटा टाइप्स और एक बार देखेंगे, बाकी ये थ्योरी पढ़ लेना वाई सिक्वल वगैरह, बाकी हम व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस देख लेंगे हम आगे। और यहाँ पे जो सिक्वल का सिंटैक्स है वो क्या है एग्जैक्टली तो ये वाला देखो, सिक्वल का हमें सिंटैक्स जनरली डेटा क्वेरी लैंग्वेज में ये सिंटैक्स यूज करते हैं। डेटा क्वेरी मतलब क्वेरी करने के लिए, जो हम एज अ डेटा साइंटिस्ट करते हैं। हम सेलेक्ट के ऊपर सिर्फ काम करते हैं, ये वाला हम डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे जाके, 3 या 4 5 लेक्चर जो भी होंगे इसके अराउंड, हम सिर्फ और सिर्फ अब सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, या फिर सेलेक्ट, फिर आपको अगर सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो एक तो सारे कॉलम का नाम दे दो कोमा कोमा करके, या फिर सेलेक्ट स्टार लिख दो।
कोई भी एक सिंटैक्स यूज करो। अब यहाँ पे डेटा टाइप्स है। जब आप टेबल क्रिएट करते हो तब आपको पता है, आपको ये मेंशन करना पड़ता है सिक्वल डेटा टाइप्स। तो सिक्वल में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, जैसे पाइथन में है वैसे ही सिक्वल में है, थोड़े थोड़े अलग है, कुछ डेटा टाइप्स अलग है। तो 3 मेन डेटा टाइप्स है यहाँ पे, स्ट्रिंग, न्यूमरिक और डेट टाइम। स्ट्रिंग, न्यूमरिक और डेट टाइम। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग टाइप सब टाइप्स है। उसमें क्या है, CHAR लिखते हैं हम, CHAR। अब ये क्या है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग दैट कैन कंटेन्स नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। इट्स साइज कैन बी 0 to 255 कैरेक्टर, और डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। तो कैरेक्टर ऑफ साइज लिखते हैं हम, साइज कितनी होनी चाहिए। तो हम यही इसको बता रहे हैं कि साइज क्या करो, फिक्स्ड लेंथ है, ताकि यूजर अगर ये यूज करे कैरेक्टर, तो पहले 3 कैरेक्टर, तो 3 ही हम लिख सकते हैं, ना कम ना ज्यादा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा हमें। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ 3 ही फर्स्ट 3 लेटर्स उसने एंटर करना चाहिए, जैसे कि कभी कभी हमारा पहले नेम का, फर्स्ट नेम का पहले 3 सिर्फ लेटर्स चाहिए उनको, तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे एक्सप्लिसिटली, वो कॉलम का नाम मेंशन करेंगे, इनिशियल्स, फर्स्ट नेम इनिशियल्स बोल के, और उसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो कैरेक्टर ऑफ साइज 3 लिख देंगे, ताकि यूजर फिर क्या करे, जो भी एंट्री करने वाला है वो बंदा, फिर पहले 3 लेटर्स, 3 जो वर्ड्स है, सॉरी 3 वर्ड्स लिखे और उसकी एक एंट्री बनाए। फिर आता है वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ साइज। तो साइज कितना ले सकते हैं हम, 0 to 65535, 65,000 कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग बना सकते हैं हम। ये वेरिएबल होगी। तो यूजर 10 लेटर्स की भी बना सकता है, 50 लेटर की भी, 5000 लेटर्स की भी, या कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग बना सकता है, और उसमें रिकॉर्ड आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो इसलिए जनरली हम varchar ही यूज करते हैं। फिर आता है अलग अलग अलग, जैसे बाइनरी है, इट इज इक्वल टू कैरेक्टर बट स्टोर बाइनरी बाइट स्ट्रिंग। कोई भी बाइनरी बाइट स्ट्रिंग है तो वो स्टोर करने के लिए है। var बाइनरी, सिर्फ बाइनरी को वेरिएबल साइज में आपने लिख दिया, जैसे कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर है, वैसे ही बाइनरी फॉर्मेट और var बाइनरी को आपने वो लिख दिया है। अब बाइनरी फॉर्मेट आपको पता है, अगर आप यहाँ पे कोई इमेज पेस्ट करते हो तो वहां का एक बाइनरी फॉर्मेट आता है, राइट। बाइनरी एक स्ट्रिंग आती है आपकी इमेज की, दैट इज नथिंग बट आवर बाइनरी फॉर्मेट। फिर आता है टेक्स्ट, इट होल्ड्स अ स्ट्रिंग दैट कैन कंटेन मैक्सिमम लेंथ ऑफ 255 कैरेक्टर, मैक्सिमम 250। ये इसमें और कैरेक्टर में फिर डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा, टेक्स्ट और कैरेक्टर में? It can be alphanumeric and like symbols can be used. हाँ, गुड। और मेन डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड लेंथ, जो आप लेंथ देना चाहोगे, 3 लिख दिया तो 3 से कम नहीं, ज्यादा नहीं, बट यहाँ पे मैं 200 लिखता हूँ तो 200 तक कोई भी वैल्यू चलेगी। मैक्सिमम लेंथ अप टू 255 कैरेक्टर्स। तो मैं चाहे 10 लेटर्स का नाम लिखूं या 20 लेटर्स का नाम लिखूं, वो सब एक्सेप्ट करेगा अप टू 255 कैरेक्टर। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स मेंशन किया 255 से, उतने तक ही हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। फिर आता है आपका टाइनी टेक्स्ट, फिर मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, अलग अलग ये ब्लॉब वगैरह जो भी स्टोरेज टाइप है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये हम सारे कुछ सेव कर सकते हैं, मतलब कि
इस फॉर्मेट में हम डिफाइन कर सकते हैं आपका स्कीमा, आपके टेबल का स्कीमा या फिर स्ट्रक्चर। वैसे ही सिमिलरली वी डू हैव न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। उसमें बाइट है, साइज है, सॉरी बाइट है, इंटीजर है, इंटीजर आईएनटी एक है, आईएनटी इट इज इक्वल टू आईएनटी ऑफ साइज। तो सिमिलर है, काफी बार अपडेट भी होते रहते हैं सिक्वल में। फ्लोट, डबल, डेसिमल, बुलियन वैल्यू, और ये डेट टाइम में आता है, डेट टाइम, डेट एक आता है, डेट टाइम आता है अलॉन्ग विद टाइम स्टैम्प एंड ऑल। टाइम स्टैम्प है, टाइम ईयर एक है। अलग अलग डेटा टाइप्स है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो while creating your table schema। तो ये काम हम करते हैं क्या? हम नहीं करते, अभी तक हम डेटा साइंस के बाहर ही खेल रहे हैं। आता है SQL ऑपरेटर्स। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। चलिए, इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको अभी। जो अपना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ये अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ये टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट, ट्रंकेट, जो भी है। अभी यहाँ पे किसी को डाउट है? अब ये 2 टॉपिक्स खत्म हो गए मेरे साइड से, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। राइट? तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो धीरे धीरे डाउट्स जब होते भी है, जैसे कि यहाँ पे आप कैरेक्टर्स मतलब वैर क्या, ये क्या लिख रहा है, राइट? ये सब एक ही बार में नहीं होते। जब मैं बोलता हूँ कि टॉपिक अब खत्म हो गया है, शायद आपके डाउट भी नहीं रहेंगे इस टॉपिक कह रहा हूँ। जैसे धीरे धीरे करके हमने वो सब कुछ देख लिया। किसी को डाउट होगा कि अरे वेरिएबल मतलब डेटा टाइप्स क्या है SQL में, तो वो भी हमने कवर किया, काफी डिटेल में सब कवर किया है। अब हम ये मतलब ये यूज भी नहीं करते, फिर भी हमने वो कवर कर लिया। अब SQL ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, डिवीजन, मॉड्यूलो, ठीक है, ये 1 बाय 1 हम देख लेंगे। लॉजिकल, इक्वल, और ऑपरेटर।
अब आते हैं अपने ऑपरेटर्स। जैसे पाइथन में ऑपरेटर्स है, सिमिलरली यहाँ पे भी है ऑपरेटर्स, तो उनका नाम थोड़ा थोड़ा अलग है यहाँ पे। Every database administrator and user uses SQL queries for manipulating and accessing the data of database tables and views. The manipulation and views क्या है? तो views temporary tables होते हैं, temporary tables होते हैं। अब ये एक दो लेक्चर के बाद मैं आपको क्लियर करवाऊंगा ये views एग्जैक्टली क्या होता है, उसका एक एग्जांपल में आपको बता दूंगा बाद में। अभी के लिए व्यूज क्या है, वो टेम्पररी टेबल्स है, इतना याद रखो सिर्फ आप। The manipulation and retrieving of the data are performed with the help of reserved words and characters, which are used to perform arithmetic operations, logical operations, comparison operations, compound operations. SQL operator क्या है? Reserved words. SQL reserved words and characters are called operators, which are used with where clause in a SQL query. ये अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये तो कंपलसरी टेबल मतलब क्वेरी है। आप कहीं पे भी आपके कंपनी का डेटाबेस देखो, अगर आपको एक्सेस है तो, और वहां पे अगर आप क्वेरी लिखते हो कुछ इस तरह, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में हमारा डेटाबेस इतना बड़ा होता है कि अगर ये क्वेरी लिखते हो आप, तो आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, क्योंकि डेटा इतना बड़ा है आपके पास, आपके कंपनी का। तो ये क्वेरी कभी नहीं लिखते हम इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिर्फ हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करते हैं, लिमिट 1000 या फिर 100। क्या करो, सिर्फ पहले शुरुआत के 100 रो दे दो, मुझे सिर्फ देखना है डेटा, सारे ये कॉलम्स वगैरह नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको क्वेरी बैकएंड से वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, आप जो भी क्वेरी कर रहे हो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को। या फिर आजकल जो नए डेटाबेस है जैसे बिग क्वेरी वगैरह, उसमें वो डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी मतलब होके आता है, या फिर आप सीधा विंडो क्लोज करते हो तो बंद हो जाता है। तो अभी अभी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हमें, बट डायरेक्टली ये क्वेरी यूज नहीं कर पाते रियल लाइफ सिनेरियोज में, तो लिमिट लिखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अब वेयर क्लॉज शुरू होगा आज से। अब वेयर क्लॉज क्या है? वेयर एक कंडीशन है, कंडीशन हम लिख सकते हैं, एक कंडीशनल डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि हमें पेशेंट्स दो, बट पेशेंट सारे मेल होने चाहिए, पेशेंट सारे फीमेल होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था? वेयर क्लॉज लिख दिया था, राइट? वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो जहां जहां मेल है, जेंडर यम है, तो सारे रिकॉर्ड्स हमें दे दो, तो उसने दे दिए। इसलिए वेयर कंडीशन काफी जरूरी है। वेयर जेंडर इक्वल टू, अब सिर्फ मैं मेल लिखता हूं तो होगा क्या? नहीं होगा। क्या बोलता है ये? नो सच कॉलम यम। अब ये तो उसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ये भी वैल्यू स्ट्रिंग है, सिर्फ ये वैल्यू आप दे सकते हो वेयर। देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, हाइट इक्वल टू 156 लिखता हूँ। अब मुझे स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीजर है। ये इंटीजर है। देखो आ गए सारे 156 वाले रिकॉर्ड्स। अब मैं स्ट्रिंग करता हूं तो यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखता हूं तो आएगा। कुछ नहीं आएगा। नो क्वेरी, नो क्वेश्चन सेलेक्ट। अच्छा,
फिर भी आ गया है। यहाँ पे वो दिखता है क्या कि किस फॉर्मेट में इन्होंने, हाँ लिखा है। देखो यहाँ पे जो जेंडर है, हाइट कहाँ गई? हाइट इंटीजर फॉर्मेट में लिखी है उन्होंने, फिर भी हम इसको एज ए स्ट्रिंग भी एक्सेस कर रहे हैं, एज ए इंटीजर भी एक्सेस कर रहे हैं, बट ये आइडियली नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। जो भी इन्होंने लॉजिक लगाया है पीछे, बट इंटीजर अगर है कॉलम तो आप ये क्वेरी यूज करोगे नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट है, डेट है, सारे कॉलम्स के जो हमने अभी अभी वो डेटा टाइप्स देखे, तो सेम डेटा टाइप्स इन्होंने यूज किए हैं। कैरेक्टर प्रोविंस, कैरेक्टर टू, देखो यहाँ पे प्रोविंस, यहाँ पे कुछ लिखा है। अब जब स्कीमा तैयार करने वाला बंदे ने ये लिखा है, अब मैं डेटा एंट्री वाला हूँ, मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करना है और मैं इंसर्ट इनटू क्वेरी यूज कर रहा हूँ इसके लिए, वो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। तो हो क्या रहा है, अगर मैंने 3 लेटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए तो ये क्वेरी रन होगी क्या? नहीं होगी रन, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स मेंशन किया है कि उसका जो कैरेक्टर का लेंथ है वो 2 होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि डेटा कंसिस्टेंट रहे हमारा, डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है वो। डेटा टाइप, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेयर, वेयर क्लॉज देख लिया हमने, वेयर क्लॉज क्या करता है, बट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। एवरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ये तो पढ़ लिया था हमने। द मैनिपुलेशन एंड रिट्रीविंग ऑफ द डेटा आर परफॉर्म्ड with the help of reserved words and characters, which are used to perform arithmetic operations, logical operations, and comparison operations, compound operations, etc. तो ऑपरेटर्स क्या है, देखो डबल एस्टेरिस्क है तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, मतलब कि रेस टू वाला, ये सिमिलर ऑपरेटर है पाइथन और इसमें। फिर आता है प्लस माइनस, आइडेंटिटी ऑपरेटर और निगेशन ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे हम उसको। आता है आपका एक सिंगल स्टार और स्लैश, उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है यहाँ पे, जो कि सेम है पाइथन पाइथन का और यहाँ का, और ये डिवीजन भी सेम है। अब ये आता है आपका आइडेंटिटी एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन, और ये स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर है। ये डबल पाइप डिलीमीटर जो आप यूज करते हैं, एंटर के ऊपर वाला शिफ्ट दबा के, वो क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। 2 स्ट्रिंग को ये कॉन्काटिनेट करेगा यहाँ पे। और फिर तो आपको ये पता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इज नल, लाइक, बिटवीन, इन। यहाँ पे सिर्फ ये नए हैं, इज नल मतलब जहां जहां नल वैल्यूज है वो रिकॉर्ड्स हमें दे दो। एलर्जीज, देखते हैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड, देखो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आए हैं सिर्फ वेयर एलर्जीज इज नल कर दिया मैंने, इज नल, तो नल वाले रिकॉर्ड्स मिल गए। अगर नल वैल्यूज है हमें वो रिकॉर्ड्स दे दो। इज नल, तो लाइक क्या होता है, लाइक, बिटवीन और इन, अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम, अभी अभी के लिए तो डिटेल में नहीं देखेंगे इसको। बट लाइक मतलब कि अगर फर्स्ट नेम का जो भी मतलब स्टार्टिंग लेटर है अगर आर है तो हमें सारे रिकॉर्ड दे दो उसके, लाइक। फिर बिटवीन, बिटवीन मतलब कि अगर सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है, बिटवीन दिस रेंज, तो हमें दे दो। और इन ऑपरेटर अगर इसमें है तो हमें दे दो।
इन दिस। ये सिमिलर है वैसे पाइथन के जो भी हमने पढ़े हैं, राइट। नॉट, नॉट क्या है? लॉजिकल निगेशन है। और एंड कैसा भी लिखो आप, ये कंजुगेशन ऑपरेटर है एंड। और इंक्लूजन ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे हम। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसकी यूटिलिटी याद रखना। वैसे तो सारी क्वेरीज हमें मिल जाती है ऑनलाइन, या फिर आपका चैट जीपीटी है आपके लिए। अब सिर्फ वहां पे लिख दो आपको क्या चाहिए उससे, वो अपने आप क्वेरी निकाल के दे देगा। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो हम मतलब आ, वो वो क्या पूछने वाले हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक दे देता हूँ उसके अराउंड, तो वो सफिशिएंट है। देखो यहाँ पे एक अपडेट किया है टेबल को, अपडेट टेबल सेट सैलरी इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखा है उन्होंने 20 - 3 × 5, 20 × 3 × 5, 20 - 3 × 5। उसका आंसर क्या होना चाहिए? 5। 5। हाँ, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 5। वेयर क्या है? एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 5। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू 5। तो ये देखिएगा कि एम्प्लॉय आईडी अगर 5 है तो उसकी सैलरी क्या करेगा वो? रेड करेगा 5 से। हाँ, वो एक्चुअली 15 सेट हो जाएगा डिफॉल्ट, मतलब ये फिक्स है, कम कम नहीं होगा। जितनी भी अगर 1000 भी सैलरी है तो ये सैलरी 15 हो जाएगी। वहां पे कोई कोई नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है। हमें सिर्फ बताया गया है कि उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, बस हमने वो लिख दिया, राइट। यहाँ पे ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, सेट, बिटवाइज, यूनरी ऑपरेटर्स यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो एडिशन ऑपरेटर कैसे वर्क कर सकता है। एडिशन, अब मान के चलो कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल में हमारे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय मंथली बोनस, ये 4 कॉलम है हमारे टेबल में और 2 रिकॉर्ड्स है। अगले लेक्चर में आपका जो भी हमने SQL सर्वर इंस्टॉल किया है आपके मशीन में, तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए सिर्फ थ्योरी थ्योरी होगी, एक थ्योरी लेक्चर, एक प्रैक्टिकल लेक्चर, थ्योरी लेक्चर, प्रैक्टिकल लेक्चर, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा है, वी वांट टू ऐड 20,000 टू द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय स्पेसिफाइड इन द टेबल। हर किसी की सैलरी 20,000 होनी चाहिए, तो मैं क्या क्वेरी लिख सकता हूँ? सेलेक्ट, अगर सेलेक्ट करनी है, अपडेट नहीं करना है मुझे टेबल, अपडेट से कोई मतलब है नहीं। अब सेलेक्ट क्वेरी से टेम्पररी मुझे ये वैल्यू सेट करनी है, ये टेम्पररी सेट करता है, ये अपडेट नहीं करेगा टेबल में। सेलेक्ट, मैं क्या करूंगा फिर? सेलेक्ट करूंगा एम्प्लॉय सैलरी प्लस 20,000 एम्प्लॉय सैलरी प्लस 20,000। वी वांट टू ऐड 20,000 टू द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय सैलरी प्लस 20,000 एज एम्प्लॉय न्यू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। करो, ये टेम्पररी, एक्चुअली ये टेम्पररी क्रिएट कर रहे हैं हम। तो आपको रिजल्ट में क्या आएगा? आउटपुट रिजल्ट में आएगा, ऐसा सोचो कि एक ही कॉलम आ जाएगा, एम्प्लॉय न्यू सैलरी उसका नाम होगा, और यहाँ पे
ये वैल्यू अपडेट होगी। एम्प्लॉई सैलरी, न्यू सैलरी में दो वैल्यूज होगी कॉलम में, एक तो होगी 45,000 और दूसरी होगी 50,000। ऐसा कुछ अपडेट होके आएगा। बट अगर टेबल में अपडेट करना है तो ये वाला सिंटैक्स यूज करोगे आप, अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, एम्प्लॉय सैलरी प्लस 20,000। हाँ, क्योंकि हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करते, इसलिए अब हम सिर्फ टेबल अपडेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे अब बाय यूजिंग दिस अपडेट कीवर्ड। अब अभी तक जो हुआ है हम उसको साइड में रखेंगे। अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, या फिर कैसे हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी में। ये अपडेट नहीं करेगा, ये टेम्पररी आपको आउटपुट में दे देगा सिर्फ एक कॉलम और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आपने बोला है उसको। ये ओरिजिनल टेबल में अपडेट नहीं होगा, ये कुछ भी हम नहीं करते अपडेट टेबल। हम टेम्पररी सिर्फ यहाँ पे आउटपुट लेना चाहते हैं, ऐसा। इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम कल, डोंट वरी। In this query, we have performed the SQL addition operation on the single column of the given table. Suppose we want to add the salary and monthly bonus columns of the above table, then we have to write this query. We want to add salary and monthly bonus. So employee salary plus क्या करोगे, एम्प्लॉय मंथली बोनस एज मतलब एलियास। इसको अब नया नाम दे दो। अगर नया नाम नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट नाम 0 लिखता है, या फिर बिग क्वेरी में हमें F0 लिखता है वो, अगर ये एलियास नहीं दिया तो आपने। तो इसलिए एलियास देना जरूरी है। अब हम कल जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब देख लेंगे, बट अभी के लिए कोई किसी को डाउट है कि अरे एलियास क्यों लिखना है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सीधा ऐसे लिखते हैं हम, तो कॉलम का नाम कुछ नहीं आएगा, बस डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वो दे देगा। जैसे बिग क्वेरी में मैंने बताया आपको कि F0 लिखता है वो, F0 F1 F2 ऐसे करके वो लिखता है। जितना आप कॉलम बनाओगे टेम्पररी उतने वो ऐसा नाम देता है। बट हमें अगर एग्जैक्टली ऐसा नाम चाहिए तो हमें वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो उसको ये नाम दे दो। और फिर फ्रॉम तो है ही हमारा लास्ट में। उसकी भी एक हिरार्की होती है ये लिखने की भी। अब उसकी हिरार्की कैसे होती है ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बट अभी के लिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ये हिरार्की कैसी कैसी होती है। अब जब हम सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट मान के चलो कि स्टार, फिर लिख दिया फ्रॉम, फिर लिख दिया आपने टेबल का नाम, फिर आप कैसे कैसे उस क्वेरी को लिख सकते हैं। पार्सिंग कैसे की जा सकती है, पार्सिंग, पार्सिंग का मतलब कि आ, हम कैसे क्वेरी को पार्स कर रहे हैं, कैसे टोकनाइज्ड कर रहे हैं, तो ये कैसे किया जा सकता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो फ्रॉम आ गया पहले तो मैं इसको कैपिटल में लिखता हूँ FROM, फ्रॉम आ गया। फिर क्या आता है, वेयर आता है, वेयर कंडीशन लिखते हो आप। फिर अगर ज्वाइन लिखना है तो उसके बाद ज्वाइन आता है। फिर आता है ग्रुप बाय, फिर आता है हैविंग,
फिर ऑर्डर बाय, फिर आता है अगर फिर से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद आता है आपका फाइनली लिमिट स्टेटमेंट। तो इस टाइप उसकी हिरार्की रहती है। इसके बाद ही ज्वाइन यूज करेंगे आप, इससे पहले ज्वाइन नहीं यूज करेंगे। अगर वेयर भी करना है, ज्वाइन भी यूज करना है आपको कहीं पे, तो वेयर के बाद होगा वो। तो ये कुछ ऑर्डर है कीवर्ड्स की, जैसे आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपको अगर ये कीवर्ड यूज करना है तो अल्टरनेट इंटरचेंजली यूज नहीं कर सकते आप, मतलब ज्वाइन पहले या फिर ग्रुप बाय की जगह पे हैविंग लिख दिया, नहीं। उसका जो क्रम है, उसका जो ऑर्डर है वो यही होगा। तो धीरे धीरे वहां तक जाएंगे हम, डोंट वरी। इक्वल, अब आता है सिक्वल सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब ये सब्ट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ पे एक हमारा एक टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल्स, टेबल का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। 4 कॉलम्स है, हैज 4 कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय बोनस, मंथली बोनस, या फिर एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे पेनल्टी है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये पेनल्टी वाला कॉलम आ गया। अब हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय सैलरी में से वी वांट टू सबट्रैक्ट 5000 फ्रॉम द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय गिवन इन द एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। देन वी हैव टू राइट द फॉलोइंग क्वेरी। कौन सी क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी माइनस 5000 एज एम्प्लॉय न्यू सैलरी। कोई भी एक नाम दे दो एलियास में, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। हम ये ऑपरेटर देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कैसे यूज किया जा सकता है टू गेट द टेम्पररी आउटपुट। ओरिजिनल टेबल में बदल नहीं होगा इससे। एंड व्हाट इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट द पेनल्टी फ्रॉम द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय? अगर मुझे पेनल्टी माइनस करनी है तो हम फिर एम्प्लॉय सैलरी माइनस पेनल्टी कर देंगे। एज एम्प्लॉय टोटल सैलरी, या फिर नेट सैलरी बोलो आप उसको, जो जो लिखना है वो लिखो एलियास में। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ये टेबल का नाम है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी डबल करनी है, तो एम्प्लॉय सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे हम एज ए एम्प्लॉय न्यू सैलरी। उतना ही बदल होगा, डबल करनी है तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। फिर आता है डिवीजन ऑपरेटर। सपोज वी वांट टू हाफ द सैलरी, अब आधी करनी है सैलरी को। सैलरी कुछ है एम्प्लॉयज की, वो हमें आधी चाहिए। अगर सारे कॉलम्स चाहिए, अब मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी भी चाहिए, बट एम्प्लॉय सैलरी न्यू की जगह पे न्यू एम्प्लॉय सैलरी चाहिए। हमें हाफ करनी है सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को। अब आप बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। का जो आउटपुट आएगा वो एक ही कॉलम आएगा, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय न्यू सैलरी बोल के एक ही कॉलम आएगा। उसमें 2 वैल्यू होगी, 12,500 और 15,000। ये वाला आउटपुट होगा इस क्वेरी का। अब मुझे ये 2 भी कॉलम चाहिए, इसी में ऐड कर। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी डिवाइडेड बाय 2 एज एम्प्लॉय न्यू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम नाम लिख देंगे, वो बाकी भी रिमेनिंग जो चाहिए आपको, कॉमा कॉमा करके।
और तीसरा कॉलम मुझे ये वाला नया चाहिए, फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको, नया फीचर चाहिए ये वाला। और पुराना भी चाहिए तो ओल्ड एम्प्लॉय सैलरी भी चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय सैलरी यहीं पे एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी एज ओल्ड एम्प्लॉय सैलरी कॉमा एम्प्लॉय सैलरी डिवाइडेड बाय 2 एज न्यू एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम लिखेंगे। फिर ये हो सकता है ये। Yes. अब जब प्रैक्टिकल देखेंगे आपको ज्यादा इंट्यूटिव लगेगा ये सारी चीजें, थ्योरी में शायद उतनी ना लगे, बट आपको इमेजिन करना आना चाहिए, राइट। अगर चलिए अब आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर के ऊपर। मॉड्यूलस ऑपरेटर इन SQL प्रोवाइड्स द रिमाइंडर, सेम पाइथन का जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है, यहाँ पे भी मॉड्यूलो ऑपरेटर सेम है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलो बोलो, मॉड्यूलस बोलो। देखो रिमाइंडर चाहिए तो अब ये 2 ऑपरेंड लिखे हैं हमने, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड, और इसका हमें रिमाइंडर चाहिए। अगर 56 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो इसको डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वो हमें चाहिए। कैसे लिखेंगे यहाँ, इसलिए यहाँ की देखो क्वेरी, सेलेक्ट फर्स्ट ऑपरेंड ये वाला, ये कॉलम नेम मॉड्यूलो सेकंड ऑपरेंड एज इन, इसका नया कॉलम का नाम क्या दे दो, रिमाइंडर दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ताकि आउटपुट में अब एक ही कॉलम आएगा। एक कॉलम में क्या होगा, सिर्फ उसका कॉलम का नाम रिमाइंडर होगा, और यहाँ पे ये जो भी रिमाइंडर बचता है वो होगा। अब यहाँ का रिमाइंडर कितना है, 56 डिवाइडेड बाय 4 का, कोई बोलेगा? Zero. हाँ 0 है, बाकी लोग इसका रिमाइंडर 0 है तो पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू भी 0 आ Zero. जाएगी। हाँ तीसरी, अब जो भी है ठीक है। हाँ कितना 8 आ जाएगा, 9 इंटू 9 81, और 81 होने के बाद ये जो भी रिमाइंडर बचता है वो आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज बन के आ जाएगी आपके आउटपुट टेबल में। आउटपुट टेबल में एक ही कॉलम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही कॉलम मेंशन किया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एज रिमाइंडर बोल के इनको डिवाइड कर रहे हैं हम, बट ये कॉलम नहीं आते आउटपुट में। उनका जो भी ऑपरेशन बनता है वो एज अ रिमाइंडर इस कॉलम में सेव हो जाएगा आउटपुट, और यही एक ही कॉलम हमें दिखेगा आउटपुट में। फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये हम कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर जनरली कब करते हैं, एक्चुअली वेयर कंडीशन में करते हैं, राइट। हमें कंपेयर करना है तो ये कंपैरिजन क्या है, ये कंडीशन है। अब कंडीशन लिखना है तो द कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन SQL कंपेयर्स two different data of SQL table and check whether they are the same, greater or lesser. The SQL comparison operators are used with where clause in the SQL queries. ये कंपल्सरीली हम where clause के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। बट ये जो ऑपरेटर्स है ये हम वेयर कंडीशन के बाद भी यूज करेंगे, और अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम के साथ कुछ ऑपरेशन करना है तो वहां पे भी हम यूज कर सकते। तो या इसकी यूटिलिटी दोनों जगह पे है, वेयर कंडीशन में यूज करो, यहाँ पे भी यूज करो, जहां पे आपको सही लगे, या फिर जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर दो।
यहाँ पे देखो इक्वल टू ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं हम। अगर मुझे ये देखो एक टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी है उसमें, और हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉय सैलरी जहां जहां 30,000 है वो पूरा डेटा उठाना है, पूरा पूरा कॉलम, मतलब सारे कॉलम्स उठाने हैं, बट जहां पे 30,000 सैलरी है उतने ही। तो लिखेंगे कैसे क्वेरी, सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम्स चाहिए हमें, कुछ स्पेसिफिक चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अगर स्पेसिफिक चाहिए होते तो हमें क्या करता, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, या फिर जो भी है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, उतना ही लिखता। बट हमें सारे नहीं चाहिए, सॉरी सारे चाहिए, सारे कॉलम्स के लिए स्टार लिखेंगे। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल्स से चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। वेयर, अब कंडीशन आ जाएगी, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 30,000, इक्वल टू 30,000। तो ये 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ये 2 3, ये हट जाएंगे रिकॉर्ड्स 2, अंकित और राम वाला। देख लो एक बार, पढ़ लो चाहिए तो। ठीक है।
हेलो प्रकाश, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। यस, अभी आवाज आ रही है। यस, ठीक है, चलिए। मतलब थोड़ा सा लेकिन कुछ लोग हमारे ख्याल से मूव हो गए, सब हो गए हैं। क्या बोले? है नहीं इस पे, एक लोग कोई मिस, अच्छा नहीं, शायद सारे लोग हैं। आलोक, 9 मुनि, दिखा रहा है। 3, अजय, सिद्धेश्वर, अजय, ठीक है, 10 प्रशांत। थे। क्या बोले? हम कह 10 लोग थे थोड़ी देर पहले, पता नहीं। हाँ हाँ, 10 लोग थे। एक एक कोई तो मिसिंग है। ठीक है, कहाँ तक थे हम? इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर तक, राइट? एक बार कंफर्म कर दो। यस यस, 30,000 का ये किया था, एंड नॉट इक्वल टू में आपने राम और अंकित का नाम बताया था। हाँ राइट। तो ये वो तो ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी तो सारा आउटपुट टेबल में आप अपने को आ जाएगा। रिजल्ट रिजल्ट ऐसे ही आएगा। आउटपुट टेबल मतलब क्या है? ये वाला फॉर्मेट, राइट? तो इसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट आ जाएगा जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब कल हम प्रैक्टिस करेंगे प्रकाश सर के लैपटॉप के ऊपर। तो आप रेडी रहना। यस सर, मैं आज Meanwhile, सेटअप कर you लेता need हूँ। to figure out this thing also, Prakash. CLI पे CLI से कैसे कर सकते हैं वो भी आपको फिगर आउट करनी है। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे साथ एक बार आपको कनेक्ट करना है आज। यस सर, मैं करता हूँ। चलिए, इक्वल इक्वल ऑपरेटर ये देख लिया हमने। अब नॉट इक्वल टू एक बार देख लेते हैं। सेम वे में काम करेगा ये भी। अगर देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि अगर सैलरी 40,000 जिसकी नहीं है वही रिकॉर्ड मुझे दे दो, तो क्या देगा? 40,000 छोड़ के सारे रिकॉर्ड दे देगा हमें। ये वाला रिकॉर्ड 201 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, 203, 204, 205। ये 4 रिकॉर्ड मुझे मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या क्वेरी लिखी है हमने? सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम्स ले लो फ्रॉम इस टेबल में से। तो ये तो यहाँ तक तो सिंपल सिंपल है। वेयर के बाद क्या है? अब एक कंडीशन लगाई है हमने। वेयर एम्प्लॉय सैलरी, ये कॉलम एम्प्लॉय सैलरी, ये कॉलम क्या होना चाहिए? उस कॉलम की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 40,000, नॉट इक्वल टू 40,000। तो हमें फिर आउटपुट में ये 5 में से 4 रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अंकित का ड्रॉप हो जाएगा। नॉट इक्वल टू। अब आता है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे आप यूज करना चाहोगे उसको। अब यहाँ पे देखो, हमने ये बोला है कि जहां पे भी एम्प्लॉय आईडी 202 है, ग्रेटर देन 202 है, आप वो सारे रोज रिकॉर्ड्स हमें दे दो। एम्प्लॉय आईडी 202 से ज्यादा मतलब 1, 3, 4, 5, 4 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और अगर मैं ये बोलता हूं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 202, ग्रेटर देन और इक्वल टू 202, तो कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे? 4। और इसमें, इस क्वेरी में कितने 3 रिकॉर्ड आ आएंगे। जाएंगे? 3। यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 3। ग्रेटर देन 202, कितने रिकॉर्ड से हमारे पास ग्रेटर देन 202? आप एक बार देख लो। ग्रेटर देन 3 आ जाएंगे, राइट? करेक्ट है आपका। इक्वल टू और ग्रेटर देन 202 में सिर्फ ये हटेगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है हमने, तो ये भी इक्वल टू में आ जाएगा। ये ग्रेटर देन कंडीशन में आ जाएंगे, तो 4 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। 4 रिकॉर्ड्स इस क्वेरी से आ जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू काम करेगा।
आप ये एग्जांपल देख लेना, लेस देन और इक्वल टू वाले। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हम कल देख लेंगे, या फिर आज देखना है तो आज भी देख सकते हो वैसे। कोई नहीं, कल देखेंगे हम ये। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तब तक जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है वो आप सिमिलर क्वेरीज आपके SQL सर्वर में रन करोगे, या फिर ऐसा एक टेबल तैयार करो, इंसर्ट इनटू, क्रिएट टेबल, आपको सब पता है राइट, और सेम क्वेरीज रन कर दो टेबल क्रिएट करने के बाद। क्रिएट डेटाबेस MyDB, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, ये क्वेरी रन करने के बाद फिर आप चौथी क्वेरी ये रन करोगे। राइट, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेंगे। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं उनके जो भी डेटाबेस के ऊपर हम थोड़ी कवर करेंगे, उसके फिर ऑर्डर और जॉइन बॉय, और कुछ एडवांस क्वेरीज पढ़ानी है मुझे, एडवांस एनालिटिकल फंक्शंस, विंडो फंक्शन, स्टोर्ड प्रोसीजर, व्यूज, कितनी चीजें। तो हो सकता है कि 14 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर महीना इसमें ही चला जाए हमारा। फिर नेक्स्ट मंथ से हम 1 नवंबर से शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कितने लेक्चर्स है, करीब 14 लेक्चर्स मैंने कुछ, स्टैटिस्टिक्स 9 10, अच्छा 10 एक महीने करेंगे, और फिर नवंबर से हम प्रॉपर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के मॉडल्स। तब तक आपका डेटा एक्सप्लोरेशन, वो सारी चीजें आपको फिनिश करनी है आपके साइड से। 8-9 नहीं, बाकी मैथ के भी लेक्चर्स है इसमें, तो 14-15 लेक्चर्स है। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के 9 लेक्चर्स, और उसके बाद मैथ अगर कहीं पे लिखा है तो मैथ के भी लेक्चर्स है यहाँ पे, लीनियर अलजेब्रा का 1-2 होगा। ठीक है, ये तो अगले महीने का, इस मंथ का और अगले मंथ का, इस मंथ और अगले मंथ पूरे ईडीए के प्रोजेक्ट्स 1 बाय 1 होंगे। जितने जल्दी आप कवर करोगे उतना जल्दी मैं अगले प्रोजेक्ट्स दे पाऊंगा, नहीं तो फिर हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब प्रैक्टिस करो, बताओ यहाँ फंस गए हम, ये कॉल अरेंज करो मेरे साथ 15 मिनट का। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है वो बताओ, वो पूछो, इतना डेटा क्लीन क्या है, ये सही क्या है या गलत क्या है, ये पूछो। कंटिन्यूअस फीडबैक, देखो कंटिन्यूअस फीडबैक जरूरी है इसमें, चाहे आप कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, मुझे लेना देना नहीं है उसका। आप कंटिन्यूअस फीडबैक ले रहे हो, ये जरूरी है, आपकी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। राइट सर। और स्वप्निल और लेट ज्वाइनर सिद्धेश्वर, दोनों ने भी अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं आपने, वो कवर करने का काम आपका है। अप टू द स्पीड खुद को लेके आने का काम भी आपका है। राइट, जैसे सिद्धेश्वर मुझे वो पुश करता है कि सर अपलोड करो लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर, जो भी है। तो कंटिन्यूअस लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मुझे नोट्स भी भेजने हैं उसके, जो कि सिद्धेश्वर ऑलरेडी कर रहा है।
तो स्वप्निल, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। अननेसेसरी थिंग्स यूट्यूब